हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। इस टाइम पर जो एनर्जी बनी हुई है वो आप सभी के लिए हो सकता है थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हो। उसके साथ एडजस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्हें इरिटेशन हो सकती है, उनकी बॉडी की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। किसी भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। लाइक कि आपको अगर कोई टच भी कर रहा है या आपसे कोई बात कर रहा है और आपको बात वो सही नहीं लग रही है, या जैसे कि लाइट है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा लाइट से भी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक है, तो हर चीज़ से कहीं ना कहीं आपकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है बॉडी की, आपके इमोशंस की। तो कुछ चीज़ें क्या है इस टाइम पर आपको अच्छी ही नहीं लग रही हैं। हो सकता कुछ इंसान भी शायद अच्छे ना लग रहे हों, कुछ बातें अच्छी ना लग रही हों, या जो डेली लाइफ में हमारे जो काम होते हैं ना उन्हें करने में भी आपको इस टाइम पर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको इनर वर्क भी आप उस लेवल का ना कर पा रहे हों इस टाइम पे। आपकी जो भी साधना आप करते हैं, जो आप हमेशा से करते हैं, है ना, तो हो सकता है उसे करने में भी आपको दिक्कत महसूस हो रही हो। अभी बॉडी आपकी रेस्ट मांग रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा आपको हैवीनेस है बॉडी पे, है ना, बॉडी पे आपको हैवीनेस फील हो रहा है। आपको सर पर भी हैवीनेस हो सकता है, आंखें भी आपकी हो सकता है थोड़ा आपको भारी महसूस हो रही हो, थोड़ा स्लीपी टाइप लग रही हूँ। मीन्स अगर ऐसा नहीं है कि आपको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, या फिर आप हमेशा सोना चाह रहे हो, पर हाँ थोड़ा सा हैवीनेस है एक। ठीक है, और नींद के पैटर्न में भी चेंज हो सकता है। आप जब सो रहे हो तो बहुत ही गहरी नींद आ रही है आपको। ठीक है, और उसके बाद भी उठने के बाद भी आपको, है ना, ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे कि बहुत जैसे जाग गए हों हम, बहुत फ्रेश फील नहीं हो रहा है। उसके बाद भी आपकी बॉडी ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत शांत हैं, ठीक है, बैठे हैं, इस तरीके से ही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको अपने अंदर महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसी जगहों को इस टाइम पे अवॉइड करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बिकॉज क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, आपको प्रॉब्लम होगी। आप दूसरों के इमोशन से कनेक्ट करेंगे, उनके अंदर जो भी एनर्जी है नेगेटिव है, तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके की उनकी लाइफ स्टाइल है, वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। बिकॉज क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा लोगों के बीच होते हैं, हम वैसे भी स्पिरिचुअल लोग थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनका ऑरा लोगों से टकराता है तो उन्हें दिक्कत होती है, एनर्जी उनकी ड्रेन होती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों को अवॉइड करें और इस टाइम पर जितना हो सके अपने ही जोन में रहें, है ना, जिससे कि क्या है, ये जो टाइम है ये आपका नॉर्मली निकल जाएगा। अगर किसी काम को करने में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो रेस्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम का लोड भी मत लीजिए, बिकॉज वो आपसे होगा नहीं और फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाओगे। आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए हो सकता है इस टाइम से ज़्यादा काम का लोड ना लें। एंड जब भी आप सो रहे हैं और आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है आपको थोड़े से अलग से ड्रीम्स आएँ। आपको हो सकता है वो समझ में भी नहीं आ रहे हो कि इनका क्या मतलब है, थोड़े वियर्ड ड्रीम्स आ सकते हैं। एंड जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे या नॉर्मली भी आंखें बंद कर रहे हैं, जब आप अपने ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो जनरली आप जिन्हें नहीं देखते हैं। स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं जो इस दुनिया में हैं या इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, दोनों ही तरीकों को जो लोग हैं उनको आप देख सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, पर उसका रीज़न है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी आप देखेंगे, चाहे साधना करते टाइम या नॉर्मली भी जो अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ही ऐसे नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको दिख सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, जिन्हें देखना आपको बिल्कुल भी कंफर्टेबली, आपको ये कह सकते हैं आप कंफर्टेबल नहीं हो उसके अंदर, है ना। ऐसी चीज़ें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। कोई भी एक टॉपिक पे लेके आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो, और वो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बहुत नेगेटिव आपको लग रही हैं। ऐसी वाइब आ रही है आपके अंदर से कि ये सब क्यों दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। अगर हमें जैसे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पसंद है, तो हमें फिर वो क्लीनिंग की जगह हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, तो हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। या हमें कुछ और हमारे अंदर अगर जैसे कुछ किसी चीज़ के प्रति हम सेंसिटिव हैं, तो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है। एंड इस टाइम पर आपके जो चक्रास हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है, पर सबके सेम चक्रा पे काम नहीं चल रहा है। देखिए, आप जिस चक्रा पर हैं
या आपका जो भी चक्र इस टाइम पे क्लींस होने के लिए रह गया है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टार्टिंग तो जाहिर सी बात है हमारी सबसे लोअर चक्रा से ही होती है, फिर भी उनमें अगर कुछ रह जाता है तो वो वापस से क्लीन होता है, वो एक बार में ही क्लीन नहीं होता, सभी चक्रा पे काम चलता रहता है, ठीक है। तो आपकी जिस भी चक्रा पर अभी काम होना ज़रूरी है उस पर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लोअर चक्रा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हार्ट चक्रा हो सकते हैं, थ्रोट चक्रा हो सकता है, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा हो सकता है। ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है आपकी हार्ट चक्रा की, सैक्रल चक्रा और थ्रोट चक्रा, ठीक है। किसी के लिए थर्ड आई भी है। ये इन जो चक्र हैं आपके, इन पर ज़्यादा काम चल रहा है। एंड ये जो काम है ये कुछ दिन होता रहेगा, थोड़े कुछ दिन तक आपकी जो बॉडी है आप जो इसी तरीके से रहने वाली है। ये जो हैवीनेस जो भी आपको फील हो रहा है ये हो सकता है आपको। देखो रीज़न ये है कि आपकी जो अवेकनिंग का अब ये दूसरा फेज़ स्टार्ट हो रहा है। एक तरीके से आप ये कहिए एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और दूसरा फेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो आपका डायमेंशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जिससे आप कनेक्टेड है, आपकी जो अवेकनिंग हो रही थी अब वो चेंज हो रहा है। चेंज के देखो कोई भी चेंज जो होता है वो कभी भी एक दिन में नहीं होता। अगर मैं आपको बोल दूं कि वो 999 पोर्टल में होगा, ठीक है, अभी हमारा 999 का पोर्टल आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में होगा। कोई भी चीज़ ना तो एक दिन में ख़त्म होती है और ना ही एक शुरू होती है। और यहाँ हम एक अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, एक एनर्जी लेवल पे बात कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप जितना भी इसके अंदर जाएंगे आप हमेशा ही पाएंगे कि आपको शायद कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर बहुत गहराई है। और आप जितना भी जाते जाएं आप बहुत कुछ है जो जानते जाएंगे जो आप पहले नहीं जानते थे। और हर बार लगेगा कि शायद मैंने बहुत कुछ जान लिया है, पर जैसे ही हम और डीप जाने लगते हैं हमें समझ में आता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, जो हम नहीं समझ पाए हैं, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ एक टाइम में ख़त्म नहीं होती। तो ये जो एनर्जी है ये एक फेज़ आपका ख़त्म कर रही है। आप इसे 9 से ही समझ सकते हैं। जैसे 9 क्या है, एक जो आपका पूरा साइकिल है वो ख़त्म होता है और 9 एक न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक नई शुरुआत को भी बताता है। उसी तरीके से ये जो एनर्जी है देखो ये बिल्कुल ये 999 999 पोर्टल के लिए ही है। एक चीज़ आपकी ख़त्म होगी, ठीक है, वो ख़त्म हो रही है और एक चीज़ नई शुरू हो रही है। दोनों ही काम इस टाइम पर हो रहे हैं। एंड ये जो हमारा 999 का पोर्टल आएगा इस पर ये चीज़ पीक पर जाएगी, ठीक है, ये उसका पीक है। इसके मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, वहाँ पर भी कुछ काम होगा जो आपका ख़त्म हो रहा होगा और कुछ है जो नया स्टार्ट हो रहा होगा। इसको देखिए ये कुछ डेज़ भी लेती है, ये चीज़ें कुछ वीक्स भी लेती हैं और आप ये बोल सकते हो ये कभी कभी ये 1 मंथ या 2 मंथ्स भी लेती हैं, ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म होने में और दूसरी चीज़ को स्टार्ट होने में। इसीलिए अब क्योंकि आपका डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आप अपने अवेकनिंग के दूसरे फेज़ में जा रहे हो, तो हर जो हम जब भी हम जन्म भी लेते हैं आपको पता है यहाँ की ग्रिड में भी कुछ ना कुछ जब पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव भी है। आपको भी पता है जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। तो जब हम डायमेंशन चेंज करते हैं, ठीक है, आपका जो डायमेंशन चेंज हो रहा है तो कुछ जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है पॉजिटिव, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, आपको हेल्प कर रही हैं और आपको बता रही हैं कि आपकी चेतना अब और भी अपनी ये कह सकते हैं उच्च जो फ्रिक्वेंसी है, हाई जो फ्रिक्वेंसी है उसमें अब वो जा रही है। आपकी चेतना का ये उच्चतम ये कह सकते हैं स्वरूप में अब वो आ रही है, ठीक है। तो ये वो बताने का प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि वो बहुत ही हायर सोल हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करके आपको सेफली उस डायमेंशन तक ले जा रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज ये जो काम है ये कई बार वही गुरु कर सकते हैं जो शायद ना भी हो इस दुनिया में, ठीक है। या तो वो कर सकते हैं जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, या ये वो कर सकते हैं जो दुनिया में भी नहीं है पर वो दुनिया में रह के काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो आपकी चेतना को उस डायमेंशन से कनेक्ट करा रहे हैं। पर इस बीच में क्या होगा, कुछ नेगेटिविटी भी रहती है, कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। जब भी आपका एक डायमेंशन चेंज होता है आप ये सब भी महसूस करते हो और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं एक्टिव है और क्योंकि आप चेंज कर रहे हो तो ये सोचो एक रास्ता है ये, ठीक है। अब उस रास्ते में पॉजिटिविटी आपको लेके जा रही है संभल संभल के, पर वो जो नेगेटिविटी है वो भी आपको परेशान करेगी, वो भी आपको बॉदर करेगी, वो भी कोशिश करेगी कि आप वहाँ तक ना जा पाएँ, पर वो ऐसा कर नहीं पाएगी क्योंकि डिवाइन का हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु रहे जो हमें इतना हेल्प कर रहे हैं वो आपको सेफली वहाँ तक ले जाएंगे। बस आपके अंदर वहाँ तक जाने का एक डेडिकेशन होना चाहिए और आप साधना में आगे बढ़ते जाइए, आपको रोकना नहीं है।
1-2 दिन नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ एक अलग बात होती है, पर हमें आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि देखो चेंज जब भी करते हैं हम डायमेंशन, ये सब चीज़ें बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं और वो परेशान करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, वो अपना काम करने स्टार्ट कर देती हैं। तो इस टाइम पे अपनी ऑरा को लॉक करें, लोगों को थोड़ा अवॉइड करें, लोगों की बातों को भी अवॉइड करें, सिचुएशन को भी अवॉइड करें, क्योंकि अभी आप इस कंडीशन में नहीं हैं कि आप इन चीज़ों से अभी डील कर पाएँ, ठीक है। बॉडी आपकी देखो इनर लेवल पर तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, पर अभी फिर भी थोड़ी जो इनसेंसिटिविटी की वजह से थोड़ा सा वीक हो गई है। आपको थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आप जब सो रहे हैं उठ रहे हैं तो आपको थोड़ा फेवरिश सा भी लग रहा हो, थोड़ा सा बुखार जैसा महसूस हो रहा हो, बुखार आ नहीं रहा पर आपको लग रहा हो जैसे कि आपको आ रहा है, ठीक है। ऐसा बॉडी थोड़ा एकदम शांत सी हो गई है, मन एकदम शांत सा हो गया है आपको, तो ये एनर्जी चेंज है, क्योंकि बॉडी अभी उसके लिए रेडी नहीं है, उसको कंज्यूम कर रही है और उसे अभी सेटल कर रही है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। बॉडी पेन हो रहा होगा, स्पेशली आपको अपने बैकबोन में पेन हो सकता है ना, रीढ़ की हड्डी में आपको पेन हो रहा होगा, बीच सेंटर में आपको पेन हो सकता है, और ऊपर जैसे हैवीनेस आपकी आ रही है, और ये जो हमारा होता है उसके पीछे वाला साइड आपको कर सकता है। आपके कानों की भी सेंसिटिविटी इस टाइम बढ़ जाएगी आपको, है ना, वो भी आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। तो ये सिर्फ एक एनर्जी का चेंज है, और क्योंकि अब अपनी अवेकनिंग के आप दूसरे स्तर पे पहुंच रहे हैं, आपकी चेतना अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ रही है, तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें फील हो रही हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा केयर से रहना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़रा भी इस टाइम पर अवॉइड ना करें, आपकी एनर्जी जो आपसे कहना चाह रही है उसे सुने और उस पे काम करें, ठीक है। इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा तो आप बैठ के सिर्फ नाम ले सकते हैं, ठीक है। ईश्वर का सिर्फ नाम लेना भी, अगर हमारे भाव उनके संग जुड़े हुए हैं तो उनके नाम लेने से भी वो हमसे कनेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है। तो आप नाम भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा, ज़्यादा परेशान ना हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ दिन इस तरीके के रहेंगे, तो अपने आप को थोड़ा सा ये कह सकते हैं अपने जोन में रखें, ठीक है, प्रोटेक्टेड रखें, बहुत ज़रूरी है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।